सकल जीव दुख विहीन हो, सदैव सुखी रहना चाहते तथा सबको अपने आप से सर्वाधिक प्रेम है, जो इस तथ्य के कारण है कि सुख उनकी वास्तविक प्रकृति है। इसलिए सुख जो स्वभाव है तथा जिसकी अनुभूति मन विहीन निद्रा में प्रतिदिन होती है, उसको पाने के लिए अपने आप को जानना आवश्यक है। इसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार प्रमुख साधन है। मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाली कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वचन, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये 5 विधि क्रियाएं करने वाली वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वासादि 5 कर्म करने वाली प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित और विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। उपयुक्त समस्त को मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ करने के बाद एकांगी रहने वाला चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। मन जो सकल ज्ञान एवं समस्त क्रियाओं का हेतु है, यदि लीन हो जाए तो जगत दृष्टि दूर हो जाएगी। जिस प्रकार कल्पित सर्प ज्ञान दूर हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित जगत दृष्टि को दूर हुए बिना अधिष्ठान संभव नहीं है। मन आत्मा में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है। वह सकल विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर कर देखने पर मन जैसी कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतएव विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, इसलिए जगत भी नहीं है। जागृत एवं स्वप्न में विचार हैं, अतएव जगत भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से तंतु बाहर निकालकर जाल बुनती है और फिर उसे अपने भीतर खींच लेती है, उसी प्रकार मन भी अपने भीतर से जगत प्रकट करता उसे अपने भीतर लीन कर लेता है। मन जब आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जगत के प्रकट होने पर स्वरूप दिखाई नहीं देता तथा जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत दिखाई नहीं देता। मन के स्वरूप की छानबीन करते जाने पर यह मालूम होगा कि आत्मा ही मन है। स्वयं का अर्थ आत्मा ही है। मन सदैव किसी एक स्थूल का अवलंब लिए ही टिक सकता है। वह एकाकी टिक नहीं सकता। मन ही सूक्ष्म शरीर
या जीव कहलाता है। इस देह में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। मैं विचार देह में सर्वप्रथम कहाँ से उदित होता है, यह अन्वेषण करने पर विदित होगा कि वह हृदय से उदित होता है। वही मन का उद्गम स्थान है। निरंतर मैं का चिंतन करते रहने से भी यह वहाँ पहुँचा देगा। मन में उठने वाले सकल विचारों में मैं विचार ही प्रथम विचार है। उसके उदित होने के बाद ही अन्य समस्त विचार उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के उदित होने के पश्चात ही मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं टिकते। मैं कौन हूँ अन्वेषण से ही मन निरुद्ध हो सकता है। मैं कौन हूँ अन्वेषण अन्य समस्त विचारों का नाश कर सबको जलाने वाली लाठी की भांति स्वयं भी बाद में विनष्ट हो जाएगा। अन्य विचार उठने पर उनको पूरा होने का बिना अवसर दिए यह अन्वेषण करना चाहिए कि ये विचार किसे उठे। चाहे कितने ही विचार क्यों न उठें, प्रत्येक विचार उठते ही सतर्क हो यह विचार किसे उठा। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मालूम होगा मुझे उठा। तब मैं कौन हूँ अन्वेषण से मन अपने उद्गम स्थान को लौट आएगा। उदित हुआ विचार भी लीन हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर मन की अपने उद्गम स्थल में सुस्थित रहने की शक्ति बढ़ती जाती है। सूक्ष्म मन जब मस्तिष्क एवं इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी होता है तब स्थूल नाम रूप दृश्यमान होते हैं। वह जब हृदय में टिका रहता है तब नाम रूप तिरोहित हो जाते हैं। मन को बाहर निकलने न देते हुए हृदय में सुस्थित रखना अहम मुक्ता या अंतर्मुक्ता कहलाता है। इस तरह मन जब हृदय में अवस्थित हो जाता है तब मैं जो सकल विचारों का मूल है विनष्ट हो सदैव विद्यमान स्वयं स्वरूप ही प्रकाशित होगा। जहाँ मैं विचार लेश मात्र भी नहीं रहता वह स्वयं स्वरूप है, वही मौन कहलाता है। इस प्रकार निश्चल रहने का ही नाम ज्ञान दृष्टि है। निश्चल रहना अर्थात मन को आत्मस्वरूप में विलीन करना ही है। इसके विपरीत दूसरों के विचार जानना, त्रिकाल की जानकारी रखना, दूर देशों में घटने वाली बातें जानना, ये सब ज्ञान दृष्टि नहीं हो सकते। एकमात्र आत्मा यथार्थ में अस्तित्वमान है। जगत, जीव एवं ईश्वर सीप में चांदी की तरह उसमें अध्यारोपण हैं। ये तीनों एक ही समय में दृश्यमान होते तथा एक ही समय में अदृश्य होते हैं। आत्मस्वरूप ही जगत है, आत्मस्वरूप ही मैं है, आत्मस्वरूप ही ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। मनोनिरोध के लिए आत्म अन्वेषण के अतिरिक्त और कोई समुचित उपाय नहीं है। अन्य उपायों द्वारा निरोध किया जाए तो मन निरुद्ध सा रहकर पुनः बाहर निकल आएगा। प्राणायाम से भी मन निरुद्ध होगा, किंतु प्राण जब तक निग्रहित है तब तक मन भी निरुद्ध रहेगा। प्राण बाहर निकलते ही
मन भी बहिर्गामी होकर वासना वशीभूत हो भटकेगा। मन एवं प्राण दोनों के उद्गम स्थान एक ही हैं। विचार ही मन का स्वरूप है। मैं विचार ही मन का प्रथम विचार है। वही अहंकार है। अहंकार जहाँ से उदित होता है वहीं से श्वास भी निकलता है। जब मन का लय होता है तब प्राण का भी लय होता है, और जब प्राण का लय होता है तब मन का भी लय होता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन लीन रहता है किंतु प्राण का लय नहीं होता। देह की रक्षा हेतु तथा देह मर तो नहीं गई है, यह संदेह दूसरों को न हो, इसलिए ईश्वर की ऐसी नियति है। जागृत एवं समाधि में जब मन लीन होता है तब प्राण भी लयगत होता है। प्राण मन का स्थूल रूप कहलाता है। मृत्यु के समय तक मन प्राण को शरीर में टिकाए रखता, शरीर के मरते समय उसे हर लेता है। अतः प्राणायाम मनोनिरोध में सहायक है, किंतु वह मनोनाश नहीं करेगा। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप और आहार नियमन भी मनोनिरोध में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्र होता है। सदैव हिलती रहने वाली हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो जैसे वह हाथी किसी दूसरी चीज़ को पकड़ने का प्रयास किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है, उसी प्रकार सदा चंचल रहने वाले मन को भी किसी नाम या रूप में अभ्यस्त किया जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। क्योंकि मन असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तथा प्रत्येक विचार अत्यंत दुर्बल होता है। अभ्यास से शक्तिशाली बने मन को आत्म अन्वेषण सुलभता से सिद्ध होगा। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित सात्विक आहार से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। अति दीर्घ काल से चली आने वाली विषय वासनाएं समुद्र के तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दें, फिर भी वे सब के सब स्वरूप में प्रकाशित होते होते विनष्ट हो जाएंगी। क्या ये समस्त विषय वासनाएं विनष्ट होंगी तथा मैं स्वरूप मात्र में सुस्थित रह सकता हूँ? इस संदेहमय विचार को भी स्थान दिए बिना स्वरूप ध्यान में निरंतर सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, इस प्रकार दीन होकर प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूँ यह विचार भी बिल्कुल त्याग कर यदि वह स्वरूप ध्यान में सतत संलग्न रहेगा तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा। जब तक विषय वासनाएं हैं तब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण भी आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। अन्य विषयों पर ध्यान न देना वैराग्य अथवा निष्प्रहता है। अपने आत्मस्वरूप को न त्यागना ज्ञान है।
वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गोताखोर लोग अपनी कमर में पत्थर बांधकर डुबकी लगाते तथा समुद्र के तल में पड़े हुए मोती निकालते हैं, उसी प्रकार हर कोई वैराग्य धारण कर अपने अंदर गहरी डुबकी लगाकर आत्म मोती प्राप्त कर सकता है। स्वस्वरूप प्राप्त होने तक यदि कोई निरंतर स्वस्वरूप स्मरण में संलग्न रहेगा तो वह एक ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के अंदर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों-ज्यों वे बाहर आते हैं उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। ईश्वर एवं सद्गुरु वास्तव में भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में गया हुआ शिकार बच नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिन पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वे अवश्य ही रक्षित होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। पर सबको सद्गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग का अचूक अनुसरण करना चाहिए। आत्मचिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन उठने के लिए किंचित भी अवकाश दिए बिना आत्मनिष्ठा में रहना ही अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर पर चाहे जितना भी भार डालें वह समस्त भार का वहन कर लेता है। जब एक परमेश्वर शक्ति सकल कार्यों का संचालन करती रहती है तब भी हम उसके अधीन हो रहे बिना ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार सदैव क्यों सोचते रहें। रेलगाड़ी सकल भार वहन कर ले जाती है, यह जानते हुए भी उसमें यात्रा करने वाले हम अपनी छोटी गठरी भी गाड़ी में रख आराम से रहे बिना उसे अपने सिर पर ढोते हुए क्यों कष्ट उठाते रहें। सुख आत्मा का स्वरूप है। सुख एवं आत्म स्वरूप भिन्न नहीं है। आत्म सुख एक ही है, वही सत्य है। प्रपंच के किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। अपने अविवेक के कारण हम सोचते हैं कि उनसे सुख मिलता है। मन जब बाहर निकलता है तब दुख का अनुभव करता है। वास्तव में जब कभी हमारे विचार पूर्ण होते हैं तब वह अपने उद्गम स्थान पर लौटकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। उसी प्रकार सुसुप्ति, समाधि और मूर्छा के समय में तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर और अनिच्छित के दूर होने पर भी मन अंतर्मुखी हो आत्म सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार मन आत्मा को छोड़कर बाहर जाता हुआ तथा अंदर लौट आता हुआ अविश्राम भटकता रहता है। वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया सुखमय है, बाहर सूरज की कड़ी धूप है। बाहर भटकने वाला मनुष्य छाया में जाकर शीतलता का अनुभव करता है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर गर्मी की भीषणता सह न पाने पर पुनः पेड़ के नीचे जाता है। इस प्रकार वह छाया से धूप में और धूप से छाया में आता रहता है। ऐसा करने वाला अविवेकी है।
किंतु विवेकी छाया छोड़कर नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञानी का मन भी ब्रह्म से अलग नहीं होता, किंतु अज्ञानी का मन तो प्रपंच विषयों में भटकते हुए दुख भोगता तथा स्वल्प समय के लिए ब्रह्म में लौट आने पर सुख पाता रहता है। जगत विचार ही है। जब जगत अदृश्य होता है अर्थात जब विचार नहीं रहते, तब मन आनंद का अनुभव करता है। जब जगत दृश्यमान होता है तब वह दुख भोगता है। जिस प्रकार किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के बिना उदित सूर्य के सानिध्य मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलती है, कमल खिलता, जल वाष्पित होता है, जगत के लोग अपने कार्यों में प्रवृत्त हो उन्हें करके निष्क्रिय होते हैं, और जैसे चुंबक के सम्मुख सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प रहित ईश्वर के सन्निधान मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्रांत करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित नहीं है, कोई भी कर्म उसे नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जैसे सांसारिक कर्म सूर्य को स्पर्श नहीं करते और अन्य चतुर्भूतों के गुण अवगुण व्यापक आकाश को नहीं छूते। क्योंकि सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि मुक्ति पाने हेतु मनोनिग्रह करना चाहिए। यह जानने के बाद कि मनोनिग्रह ही सकल शास्त्रों का अंतिम उपदेश है, शास्त्र ग्रंथों का अपरिमित रूप से अध्ययन करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। मनोनिग्रह के लिए मैं कौन हूँ के द्वारा अपना अन्वेषण करना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में यह अन्वेषण कैसे किया जा सकता है? अपने आप को अपने ज्ञान चक्षु से जानना चाहिए। क्या राम को मैं कौन हूँ जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम पंचकोशों के भीतर है, शास्त्र ग्रंथ तो उनके बाहर हैं। अतः अपने को जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर कर किया जाना चाहिए, शास्त्र ग्रंथों में ढूंढना व्यर्थ ही है। बंधन में पड़ा हुआ मैं कौन हूँ खोज द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा से में सुस्थित रखना ही आत्म अन्वेषण कहलाता है। ध्यान में अपने को सच्चिदानंद की भावना करना है। जो कुछ सीखा गया है वह सब एक दिन भूलना होगा। यदि कोई बाहर फेंकने योग्य एकत्रित कूड़ा करकट की जांच करने लगे तो वह जिस तरह बेकार है, ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति जिसे अपने आप को जान लेना चाहिए, अपने को आवृत किए हुए सकल तत्वों को एक साथ दूर किए बिना यदि उनकी गणना करता है या उनके गुणों का विवेचन करता है तो वह व्यर्थ है। प्रपंच को एक स्वप्न जैसा मानना चाहिए। जागृत दीर्घ है और स्वप्न क्षणिक है। इसके अतिरिक्त इनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में होने वाले व्यवहार जितने वास्तविक मालूम होते हैं, स्वप्न में होने वाले व्यवहार भी उसी तरह उतने ही वास्तविक दिखाई देते हैं। जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार एवं नाम रूप एक ही समय उपस्थित होते हैं। शुभ मन और अशुभ मन दो नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ
एवं अशुभ दो प्रकार की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह शुभ मन तथा अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। दूसरे लोग चाहे जितने भी बुरे दिखाई दें फिर भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। राग एवं द्वेष दोनों ही बुरे हैं। प्रपंच विषयों में मन अधिक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह अपने को भी दिया जाता है। यह सत्य जान लेने पर कौन दूसरों को दिए बिना रहेगा। अहमता उदित होने पर सब कुछ उदित होगा। अहमता लीन होने पर सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करते हैं उतना ही अधिक हमारा हित होगा। यदि मन निग्रहित किए रहें तो चाहे कहीं भी रह सकते हैं।